तो हम पढ़ने वाले हैं बायो-सेवर्ट लॉ के एक और एप्लीकेशन, जो है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। एक सर्कुलर कॉइल है यहाँ पर, इसमें आप देख रहे हो कि ये आई करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से इसका जो सेंटर पॉइंट है ये ओ, इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हम वही इसमें बायो-सेवर्ट लॉ ही लगाएंगे और उसी से ही निकालेंगे। तो हमने माना कि ये जो सर्कुलर कॉइल है इसकी रेडियस मैं आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें एक छोटा सा करंट एलिमेंट मानना पड़ेगा। सबसे पहले हम फुल लेंथ के लिए नहीं निकालेंगे, एक छोटे करंट एलिमेंट के लिए निकालेंगे। तो हमने एक छोटे सा लेंथ एलिमेंट माना, दैट इज़ डी एल यहाँ, और आई करंट इस तरह से कैरी कर रहा है, तो ये आई डी एल एक करंट एलिमेंट बना। अब इस करंट एलिमेंट और ये डिस्टेंस आर, इसके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ऑब्वियसली ये हमें पता है, सर्कल हो या स्फेयर हो, अगर एक स्ट्रेट लाइन उसके सेंटर से पास होके जाती है तो सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ dB, that is the small magnetic field due to small current element। तो जहाँ पे भी हम बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे ना, शुरुआत में हम स्मॉल से ही शुरुआत करते हैं। अगर कोई ऐसी शेप है जिससे तो हम फार्मूला ड्राइव कर ही लेते हैं। अगर फार्मूला ड्राइव हमने नहीं किया हुआ है और हमें किसी पर्टिकुलर शेप के लिए निकालना पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल के लिए निकाल लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करके फुल के लिए निकाल लेंगे। तो dB इज़ द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो dB इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। हमें पता है साइन थीटा कितना है 90 डिग्री। तो एज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा 1। तो हमें जो dB मिलेगा यहाँ पर वो हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। So this is the small magnetic field at the center of the coil. This is because of this small current element. और अगर हमें फुल के लिए निकालना है तो फुल लेंथ के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सही है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर लूप, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो b वेक्टर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन पूरी लेंथ के लिए, फॉर कंप्लीट लेंथ म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें हमारा आई करंट कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, वेरिएबल टर्म हमारी सिर्फ लेंथ है, तो हम लेंथ को ही अंदर रखेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर फॉर कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर लूप। तो इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी होगी, दैट इज़ 2 पाई आर। पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, तो इसको हम 2 पाई आर कर देंगे यहाँ। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो ये r से एक स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। तो दिस इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब इसमें एक बात है कि ये तो है हमारा एक सिंगल टर्न, ये क्या है सिंगल टर्न, तो हमारे पास ये आया। अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स होते तो हम सिर्फ क्या करना है, उस नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन द कॉइल, देन यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड बाय n इन दिस वैल्यू। सो
you will get the net magnetic field, that is B vector is equal to mu naught Ni over 2r, where N is equal to the number of turns. Clear? So this is the desired value of magnetic field. जब वो पूछ रहे थे बच्चों से, उन्होंने पूछा किसी बच्चे से कि भाई ये फॉर्मूला क्या है, जैसे कि उन्होंने बताया ना, जैसे हम किसी बॉडी को v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकें तो जो टाइम ऑफ एसेंट है वो कितना होगा, तो बच्चों ने रट रखा था उसको, उन्होंने बता दिया सर u/g। तो पूछ रहे थे कि आपको याद है ये कि हाँ। फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट आए, तो रोटेशनल मोशन में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है बेसिकली, जर्नली जो पढ़ते हैं हम, तो उसमें अलग अलग बॉडी को किस उससे रोटेट किया जा रहा है, उससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो डिस्क का पूछा तो बच्चों ने तुरंत जवाब दे दिया कि सर इतना है। तो ये कह रहे थे कि तुम्हें एग्जैक्ट फार्मूला याद है कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एग्जैक्ट फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखो, जो बातें हैं ना फिज़िक्स में, मेन कॉन्सेप्ट हैं, बस उन्हें याद रखो। तुम फार्मूला अगर याद कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। उनका मतलब है कि कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो फार्मूला तुम ड्राइव कर ही लोगे, बस यही फिज़िक्स है। तुम्हें पता है जनरली अगर रिंग है तो सारा मास सेंटर से r डिस्टेंस पे है सारा मास, तो सीधा सीधा कितना हो गया mr²। अब अगर उसका हमने डिस्क बना दिया, अगर हमने क्या बना दिया डिस्क, तो जो है आधा आधा मास हो गया, मतलब सारा मास r डिस्टेंस पे नहीं है, वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा। और भाई जितना ज़्यादा रेडियस होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही बढ़ता है। अब रेडियस मास की कम हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रखो, फॉर्मूले पे निर्भर नहीं रहना और ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी। ये खुद जो है वही बोल रहे थे, तो मैं देख रहा था कल ऐसे ही बैठ के, तो मैंने कहा ये बात सही है। बच्चे जितना तुम लोग भी अगर तुम फॉर्मूले रटने की तरफ भाग रहे हो फिज़िक्स में तो उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, फॉर्मूला तो ड्राइव हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है भाई, अब इसकी बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन इसका वही राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, दिस इज़ राइट हैंड, इसको ऐसे पकड़ो तो यहाँ से ऐसे टर्न बनेगा, तो वो टर्न यहाँ पर सेंटर पे इस तरह से एंटर होगा, इस तरह से। तो कैसे बनेगी, डायरेक्ट इनवर्ड, कैसे बनेगी, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये तो डायरेक्शन पता ही है ना, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये बनेगी।